आज हम देवयानी की कहानी सुनते हैं। देवयानी दैत्य गुरु शुक्रदेव की पुत्री थी। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते थे और कभी दैत्य जीतते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की तेजी से शक्ति बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बहुत वर्षों तक भगवान देवताओं के लिए यह बहुत ही बड़ी समस्या बन गई। क्या उपाय किया जाए? देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए। सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः यह कार्य और भी आसान हो जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ और दैत्य गुरु की पुत्री देवयानी की कहानी। कच्छ एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी थी, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गई कि देवगुरु के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहे हैं। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। राक्षसों ने निर्णय किया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने के लिए योजनाएं बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो कर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए। हार कर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इस बात से राक्षस और चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते। पुत्री मोह में उन्होंने कच्छ को पुनर्जीवित फिर से करना पड़ा। अब तो राक्षस और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार भी कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी से मारा। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गई कच्छ की। लेकिन देवयानी को जब कच्छ को नहीं पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आह्वान किया तो उन्हें खुद के पेट के अंदर कच्छ की आवाज़ सुनाई दी। अब शुक्राचार्य तो दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया। अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जवाब में कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान तो पूरा हो चुका है, अब वो वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि चूंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता के समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई तो वह उससे शादी कैसे कर सकता है।
देवयानी इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच को शाप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।